मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और होली को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ एंजॉय। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से हैप्पी होली। और साल में एक ही बार आता है और इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो बात अलग है। तो चलिए आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। नहीं होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो आज क्या है ना कि होली है, सिंपल सा ही मतलब ब्लॉग जाने वाला है। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आज क्या है ना कि हस्बैंड जी तो घर पर है नहीं, वो तो अपने काम पर ही है। आएंगे दोपहर को, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, वो भी फिर से चले भी जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और आज देखती हूँ कि स्पेशल मेन्यू क्या होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बुक नहीं करती हूँ, अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो ये रहे मेरे पति देव जी, ये तो सुबह से ही होली खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। हैप्पी होली भाइयों, मेरे दोस्तों, मिस यू ऑल माय फ्रेंड। नहीं मिस नहीं करता हूँ, इसी को मिस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इनको तो कॉल भी आ रहा है कितना। इनके सारे दोस्त लोग सब होली फोन कर मनाइए रहे हैं। अच्छे से, प्यार से। जो भी गिले शिकवे हैं सब मिटा दीजिए। मेरे हाथ में रंग नहीं लगा, देखिए सबको खाली आशीर्वाद दिया हूँ। इसको भी आशीर्वाद देना पड़ेगा, लेकिन क्या है। बस हो गया, मुझको मत लगाइए, मुझको मत लगाइए इतना, और वो हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोग धीरे धीरे होली खेल लिए हैं, एकदम छोटे बच्चों की तरह। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे लाल। और बच्चों की तरह होली खेल लिए हैं। सुबह से मेरे को बच्चे लोग नीचे बुला रहे थे, अभी पता नहीं उन लोग खेल रहे हैं कि तो नहीं। बच्चा पूरे एक बाल्टी पानी फेंक के मारा। मेरे को सुबह से ही उन लोग नीचे बुला रहे हैं। वंश लोग थे, ये ईशान लोग थे, तो मैं नहीं गई, ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा है। बाकी क्या है कि घर का काम अभी तक पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी घर के काम को इतना काम, तो त्योहार मतलब घर का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। घर का काम को भी छुट्टी होता है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे लोग होली खेल रहे थे और मुझे बार बार बुला रहे थे, लेकिन मैं मना कर रही थी। और ये लोग ना ऊपर कलर फेंक रहे थे, तो ऐसे ही होली एंजॉय कर रहे थे बच्चे लोग और मैं देख रही थी। और यहाँ पर देख लीजिए, आज के लंच के लिए यहाँ पर मैं चिकन बनाने वाली थी। तो आज इसमें ना थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी। इसमें मैं 4 मगज, काजू वगैरह ये सब मैं ऐड की हूँ। इसका मैं ना फुल रेसिपी में अच्छे से शूट नहीं की हूँ। तो आज मैं टमाटर बहुत ही कम यूज़ की हूँ, एक ही टमाटर यूज़ की हूँ। और इसका कलर भी थोड़ा अलग ही दिख रहा होगा मसाले का। तो यहाँ पर क्या है ना, बेसिक सा जो मसाला है, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, बस इसी से ही। और गरम मसाला ना मैं खड़ा इसमें यूज़ नहीं की हूँ, वो मैं पाउडर बाद में ही डाल दूँगी। और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगा था, मतलब अच्छा बना था। अभी ये सब मैं जो खाना वगैरह बना रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। और मतलब ज़बरदस्ती ही मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन दिए थे ना, वो इतने हैवी डोज का था ना कि मुझे इतना नींद आ रहा था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और होली का दिन मतलब मेरे लिए एकदम नॉर्मल ही दिन जैसा ही था, कुछ भी अलग नहीं लगा। दिन कैसे बीत गया सोते सोते मुझे पता ही नहीं चला। हमारा लंच बनकर रेडी हो गया और लंच करने के बाद तो मैं पूरे दूसरे दुनिया में ही चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कि होली भी था करके। The next day. अभी क्या है ना कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, पोहा। और डॉक्टर के पास आज मेरा थायराइड टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे पैरों में ना स्वेलिंग है, तो ये बहुत पहले से ही है। ये ना मैं कहीं सफ़र करना ये सब ना प्रेफर नहीं कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही चाहे कुछ भी हो। इसीलिए मैं लेट से ही थोड़ा निकली थी। और अभी तबीयत क्या है ना कि धीरे धीरे और डल होते जा रहा है। तो मैं सोची कि डॉक्टर के पास चलती हूँ,
तो हम लोग गए थे, आप लोग तो देखे ही कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन वो कुछ टेस्ट वगैरह ये सब करने के लिए दिए हैं। थायराइड, शुगर, बीपी, ये सब तो बीपी का चेक हो चुका है, बीपी नॉर्मल ही है मेरा। बाकी अभी क्या है ना कि मैं थायराइड का टेस्ट करवा लेती हूँ, देखती हूँ कि उसमें क्या होता है। तो मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए। तो अभी यहाँ पर मैं काउंटर में ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दे दी हूँ, और साथ में ही मुझे यहाँ पर बैठने को बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद मेरा नंबर है। हम लोग लगभग 10 बजे गए थे, लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ था ना कि बहुत लेट पर ही था। और देख लीजिए फाइनली मेरा नंबर आ गया, और यहाँ पर मैं बैठी हूँ और हस्बैंड जी उधर सामने ही बैठे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ही मेरा ब्लड लेंगे। हम लोग घर आ चुके हैं और अभी लगभग बज रहा है कितना, 2, लगभग 2 बजने वाला है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे काम थे। तो मेरा क्या क्या टेस्ट हुआ है, तो उसमें मेरा ब्लड लिया गया, और उसके बाद शुगर का हो गया, और साथ में थायराइड, ये दोनों ही हुआ है। थायराइड का जब होता है तो शुगर का भी होता ही है। तो मेरा शुगर का क्या है ना कि डबल हुआ है, क्योंकि मुझे शुगर कभी है ही नहीं, कभी था ही नहीं। थायराइड भी मेरा कभी भी नहीं निकला है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। तो मुझसे आके वो लोग पूछे कि आपको मतलब पहले से शुगर था या नहीं, तो मैं बोली कि नहीं, मुझे पहले ऐसा कभी भी नहीं था, ना थायराइड था ना शुगर था। तो अभी क्या है ना कि अभी जैसे मेरा तबीयत और बिगड़ रहा है, तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग एक बार फिर से करके देखेंगे शुगर का, कि आपको मतलब अभी क्या है, क्यों है, मतलब अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तब तो अच्छी बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है। तो रिपोर्ट आज नहीं मिलेगा वो चीज़ का, वो कल सुबह मिलेगा 9 बजे के बाद। तो मुझे कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है ना कि फिर मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। तो बस यही है, इतने दिन से ये सब चीज़ ना मेरे अंदर दबा हुआ था, मतलब मैं वो चीज़ कर नहीं पा रही थी इधर उधर के चक्कर में। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि जब मैं डॉक्टर दिखा ही रही हूँ, टेस्ट वगैरह ये सब हो ही रहा है, तो अच्छे से हो जाए, कम से कम मेरे अंदर भी भ्रम ना रहे। और अगर कुछ गड़बड़ होता भी है, अगर मेरा तबीयत सच में रियल में अंदर से अगर ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या होता है, रिपोर्ट में क्या निकलता है। और अभी तक क्या है ना कि मैं फ्रेश वगैरह ये सब कुछ भी नहीं हुई हूँ, और वीडियो भी अपलोड करना बचा हुआ है। वीडियो का काम मैं हॉस्पिटल में वहाँ जाकर मैं बैठकर भी कर रही थी। तो बस वही है, अभी पब्लिश करूँगी, देखती हूँ कि कब होता है। The next day. तो ये अगले दिन का क्लिप है, मतलब ये ब्लॉग 3 दिन से कंटिन्यू है। होली के दिन, उसके 2 दिन बाद तक का ये ब्लॉग है। और यहाँ पर क्या है ना कि शाम को हम लोग डॉक्टर विज़िट किए, उसके बाद यहाँ पर हम ये नारियल का ये पानी लेने के लिए आ गए। यहाँ पर 2 तो हम लोग वहीं पे पिए, और साथ में 2-4 घर पर भी लेकर आ गए। और साथ में ही यहाँ पर क्या है ना कि मैं रंगोली लेने भी आ गई हूँ, क्योंकि मेरा ना ये एक ही दुकान है जहाँ पे मैं कलर मुझे मिलता है। और ये भैया क्या है ना कि हमेशा अवेलेबल रखते हैं। ये खुद भी बोलते हैं कि आपके अलावा कोई नहीं आता है यहाँ रंगोली लेने के लिए। तो यही है। और क्या है ना कि मैं हमेशा लेने आती हूँ ना, तो ये गोदाम के अंदर से निकाल के देते थे, लेकिन ये बोले कि आप लेने आते हैं बोल के मैं बाहर निकाल के ही रख दिया हूँ। तो मैं बोली कि चलो अच्छी बात है। और क्या है ना कि इतने दिन से ना मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, रंगोली वगैरह ये सब मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं करूँगी। तो साथ में क्या है ना कि यहाँ पर देख लीजिए कि सब्जी वगैरह ये सब भी हम लोग ले लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी क्या है ना कि मैं आ चुकी हूँ घर डॉक्टर के पास से, मतलब दिखा लिए, रिपोर्ट वगैरह वो सब कुछ मेरा दिखा लिए। बाकी क्या है ना कि मेरा WBC हाई आया है, मतलब मुझे इन्फेक्शन हो गया है।
टॉन्सिल की वजह से ही हुआ है इन्फेक्शन। और क्या है ना कि ऐसा होता है, टॉन्सिल होता है ना जब मुझे, तो होता है ऐसा। लेकिन इस बार क्या है ना, जो शिवरात्रि की वजह से, शिवरात्रि के टाइम से जो मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया ना, उस टाइम भी मतलब हुआ था, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं ली थी, वो अपने आप ठीक हो गया था। लेकिन अभी जो हो गया ना, तो एक ही महीने में मतलब कुछ दिन के गैप में ही बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब हो गया मेरा। इस वजह से क्या है ना, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया और वो मेरा बहुत हाई आ गया है WBC। तो इन्फेक्शन की वजह से ही मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो अभी क्या है ना कि अभी मतलब थोड़ा सा ठीक है, और जो स्वेलिंग हो रहा था ना हाथ पैर में, वो भी अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। और थायराइड का जो है, वो मुझे थायराइड कभी है ही नहीं। थायराइड का टेस्ट एकदम नॉर्मल आया है, शुगर का भी नॉर्मल आया है। वहाँ पर जो क्रॉस चेक किए ना, तो उसमें भी मेरा फिर से मतलब नॉर्मल ही आया है। मुझे कभी था ही नहीं, ना शुगर था ना थायराइड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी क्या है, सिर्फ WBC हाई आया है, जो कि उसका मुझे मेडिसिन दिए हैं, उसका 3-4 मेडिसिन चलेगा अभी लगभग 5 दिन। इसके बाद फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये रहा, मुझे कुछ ये सब टैबलेट वगैरह दिए गए हैं, ये दवाई दिया गया है, इन्फेक्शन का ही है ये सब। अभी ये 4-5 दिन ही मतलब 3 दिन खाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर से मुझे डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ेगा। शायद मेरा फिर से ब्लड टेस्ट हो, क्योंकि WBC हाई होना मतलब एक ख़तरा वाला चीज़ ही होता है। जहाँ पे 11,000 तक नॉर्मल रहता है, वहाँ पे मेरा लगभग 15,000 बढ़ गया है WBC का। उसका मतलब कुछ एक रेंज होता है। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो वो वही बोले कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, पानी वगैरह ये सब से दूर रहना पड़ेगा अभी थोड़े दिन के लिए। और अभी क्या है ना कि होली तो मेरा ऐसे ही बीत गया, आप लोग तो देखे ही, मैं कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं। और क्या है ना कि जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर दिए थे ना, उसको खाई, इतना नींद आ रहा था मुझे, इतना नींद आ रहा था कि मतलब अभी भी मुझे नींद ही आ रहा है। स्वेलिंग तो अभी थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, लेकिन मुझे नींद इतना आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा सोते ही रहूं और कुछ भी ना करूं। लेकिन क्या है, घर के काम है, करना तो पड़ेगा ही, मैं ही करूंगी, मेरा काम आकर तो कोई कर नहीं देगा ना। तो बस वही है, ज़ोर ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ घर का, और अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रख रही हूँ, क्या करूँ।